क्या सर्च कर रहे हैं आप? कब से मैं देख रही हूँ। देखती जाओ देखती जाओ देखती जाओ। काला जी, इनको आप सर्च कर रहे हैं कारण? आज हम लोग क्या शूट कर रहे हैं? अच्छा, अनकही बात। आप इनको ले रहे हैं? आ चुके हैं। मुझे मास्क दो, मैं तुम्हें इससे आगे नहीं दूंगा। कैसे कोरोना हो जाएगा? है? मैं अपनी सेफ्टी देख रहा हूँ, मुझको कोरोना टच भी नहीं कर सकता। क्या कभी सोचा था आप ये सफलता हासिल कर लेंगे? कितनी फिल्में कर ली आपने अभी? एक फिल्म का कितना लेते हैं आप? हेलो माइक टेस्टिंग प्लीज। यस डाउन 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 डाउन। पापा चाहता थे कि कोई सरकारी नौकरी लग जाए। आकाशवाणी में आप क्या करते थे? बाल गोपाल कार्यक्रम हुआ करता था बॉम्बे के बारे में, मतलब सपने में भी ख्याल आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। लगातार मैंने करीब नहीं तो 19-20 साल थिएटर किया। कुछ अर्निंग होता नहीं था। आपके पुराने मोहल्ले आपको याद आती है क्या? हाँ वो याद आती है, लेकिन सब टूट फूट गया। फिर पापा ने झांक के देखा किचन की, तो मम्मी को बोला इधर आ। हाँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन सी ऐसी फिल्म थी जिससे आपको पहचान मिल गई? पांचन डोमर है। 20-25 फिल्में हैं या काम ऐसे हैं जो कि अभी आई भी नहीं है, मतलब ना उन्हें डिब्बाबंद कह लो, लापता लेडीज। तो उसमें जो रवि किशन वाला जो कैरेक्टर है, उसके लिए मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। आप कितने साल के हो गए? ये सुनाई नहीं देता मेरे को। गाने भी गाते हैं? मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। तो उस समय भी पापा कहते थे कि तू करेगा क्या, तू तो ये भांड मरासी जैसा काम करता है। कोई बड़े पुरस्कार आपको मिले? कोई बड़ा पुरस्कार के मेरा नाम ही नहीं आता हूँ। भविष्य में किसी फिल्म को डायरेक्ट करने का भी मन नहीं क्या है? इच्छा है। विजेंद्र काला अगर अभिनेता नहीं होते, राइटर नहीं होते, तो क्या होते? बैंड कंपनी होती है, वहाँ गारा होता। आइए 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 विजेंद्र भाई, आइए। आपने वो आमिर खान को जो छोटी सी मूर्ति जो बेची है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काहे बनावो तो उनकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपने सुख दुख की बातें कर सकें। क्या अदाकारी है। ये हमारा मोटवा चोरी हो गया। थैंक यू सो मच। भगवान से मांग रहा हूँ। सारी दुनिया आपके इसीलिए तो फैन है। मतलब अनकही बात ललित के साथ, मेरे साथ में आज एक कड़ी और जुड़ गई है। एक ऐसी मजबूत कड़ी आज जुड़ी है जिसके फैन, जिनके दीवाने पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है, जो न केवल टीवी पे आते हैं बल्कि फिल्मों में भी आते हैं और एड में भी आते हैं। सर जी, आपकी जो वो बोलने की अदाकारी है ना, हाँ, ये जो टोन आप बीच में देते हैं ना, जैसे कोई सब्जी में छोंक, तड़का तड़का। तो विजेंद्र काला जी से आज हम कर रहे हैं अनकही बात ललित के साथ में। इनके जीवन की जानेंगे हम कई ऐसी बातें, कई अनकही बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। आपके पिताजी पशु चिकित्सक के रूप में थे या उस डिपार्टमेंट में काम करते थे? मेरे पापा मथुरा वेटनरी कॉलेज में कार्यरत थे, तो उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी जो है आगे जा कर के कैसे न कैसे, क्योंकि मैंने भी साइंस बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन की है। अच्छा। तो पापा चाहते थे कि मैं कैसे भी करके जाऊं और मेन मुद्दा कि कोई सरकारी नौकरी लग जाए। स्वाभाविक है, जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में सरकारी नौकरी लगना वही एक लॉटरी हुआ। जी 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 जी। तो फिर आप कैसे वहां से अपने को छुटकारा पाए? पापा नहीं छोड़ रहे थे, हाँ लेकिन मेरा कुछ बहाना चलता रहता था। हाँ ये इंटर स्कूल से शुरू हुआ था। हाँ इंटर के बाद हम जा सकते थे, ऐसी वाली सिचुएशन थी। हाँ। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, तो फिर मैं पापा से यही कहता था कि पढ़ाई का बहुत बोझ है मेरे ऊपर, हाँ मैं ये इसकी भी तैयारी करूँ कि उसकी भी तैयारी करूँ। हाँ। तो जैसे तैसे करके वो चलता गया और पता नहीं मैं कब किस वक्त इस फील्ड में घुस गया। आप तो बचपन में ही शायद नाटक करते थे, नहीं, उसके पोस्टर लगाया करते हाँ, थे। नहीं बचपन नहीं, वो तो युवा अवस्था थी जब ये पोस्टर थिएटर में मैं आ गया था। हाँ। बचपन से मैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन जाता था। अच्छा, आपका जन्म वही हुआ? नहीं, मेरा जन्म हुआ गढ़वाल में। अच्छा। नौटियाल गांव ननिहाल में मेरा जन्म हुआ। और सुमाड़ी गांव है हमारा, जहां
मेरे दादाजी पापा का जो घर ददिहाल, वो मेरा सुमाड़ी गांव पौड़ी गढ़वाल में है। और माँ के यहाँ नौटियाल गांव में मेरी पैदाइश थी। लेकिन रहा पढ़ा लिखा जो पूरा थिएटर, ये सब कुछ जो भी किया मैंने वो मथुरा में किया। अच्छा। तो क्योंकि मथुरा में इतना टाइम हो गया था, तो थिएटर एक्टिविटीज जिसे कहते हैं ना, वो उससे पहले मैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन जाता था। कितने साल की उम्र में? मैं छोटा था उस वक्त, मतलब साइकिल से 6-7 में था, तब से मैं आकाशवाणी। तो आकाशवाणी में आप क्या करते थे? बाल गोपाल कार्यक्रम हुआ करता था बच्चों का। अच्छा। पहले उसमें हिस्सा लिया, उसके बाद बड़े हुए तो युवा वाणी में हिस्सा लिया। फिर धीरे धीरे करके जो रेडियो के नाटक आते थे उसमें हिस्सा लिया, उसके लिए ऑडिशंस वगैरह किए। यानी अभिनय, नाटक, हाँ। कला बचपन से जो कीड़ा होता है वो काटा हुआ था आपको, तभी आज आपके अभिनय में एक स्वाभाविकता है। पर होता क्या है ना कि मतलब आपको बॉम्बे बोलते थे उस वक्त, और मतलब जितना दूर था वो मथुरा से, वो सबकी जिंदगी से उतना ही दूर था। मतलब बॉम्बे के बारे में मतलब सपने में भी ख्याल आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। कुछ थे लोग जो कि मतलब सुनाई देते थे मुझे कि ये बॉम्बे गया हुआ है, तो वो वही मतलब फॉरेन रिटर्न ऐसा महसूस होता था। और उस वक्त एक थिएटर वर्कशॉप हुई हमारे मथुरा के सीनियर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अनिल चौधरी साहब, उन्होंने वो NSD से निकले और उनको सबको बोला जाता है कि आप अपने घर जहाँ के आप हो उस जगह पे एक थिएटर वर्कशॉप वगैरह करके वहाँ के थिएटर आर्टिस्टों को तैयार करो। उसमें मैंने हिस्सा लिया और वो एक वर्कशॉप लगी थी जिसमें मैंने 25 रुपए देके अपनी एंट्री करवाई थी। अच्छा। लेकिन वो 25 रुपए जब मैंने दिए तो जो रिसिप्ट कट के देते हैं ना आपको, हाँ, वो जब मैं लेके गया मैंने देखा 1 नंबर। अच्छा। तो पहली रिसिप्ट थी मेरी। हाँ। तो मैं डर गया, मैंने कहा कहीं मुझे बेवकूफ़ न बना दिया हो। फिर मैं गया, मैंने कहा दादा ये तो अभी 1 ही नंबर। बोला हाँ तैने बोनी कराई है। अच्छा। मैं तूने उद्घाटन किया जा बहुत बढ़िया रहेगा तेरे लिए। और मैं रोज चेक करता था आके कि आज कितने लोग आए। धीरे करके 90+ हो गए। अच्छा। और फिर वो थिएटर वर्कशॉप चालू हुई, उसका करीब 2 महीने का कोर्स था वो मैंने किया। ओ मतलब अच्छा। नाट्य शैली को जानने के लिए जो भी था वो यही था। शुरुआत आपकी वहीं से हुई? शुरुआत मेरी वहीं से थी, ये सब मैंने किया। लेकिन इससे पहले मैं कुछ थिएटर कर चुका था। अच्छा। ना जैसे होता नहीं साथ में ही, क्योंकि स्वास्थ्य रंग मंडल एक थिएटर की एक संस्था थी वहाँ पे मथुरा में। आपको बताऊं कि बहुत ही रिनाउंड नाम है डॉक्टर अचला नागर, जिन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में लिखी हैं। आखिर क्यों, नगीना, निगाहें, ये बहुत सारी फिल्में लिखी है उन्होंने। उनका वो ससुराल था मथुरा, और वो बहुत ही रिनाउंड उपन्यासकार अमृतलाल जी नागर उनकी पुत्री हैं। वो लखनऊ में रहते थे, लेकिन मथुरा रहने की वजह से वो आकाशवाणी में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। और फिर उसके बाद उनके बड़े सुपुत्र संदीपन मुझे मिले और मैं उनको माँ कह के बुलाता था। अच्छा। है ना। तो फिर उन्होंने मुझको ये थिएटर वर्कशॉप में भेजा। तो लगातार मैंने करीब नहीं तो 19-20 साल थिएटर किया। दिल्ली नज़दीक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ लोगों से मिलना जुलना, बहुत सारे मित्र वहाँ मिले, उनके साथ मिलकर बहुत सारा थिएटर किया। तो मथुरा में भी करना, वहाँ भी करना, लखनऊ भी करना, तो ये सारी चीज़ें बनती बिगड़ती रही। काला जी, एक बात जो आप थिएटर की बात कर रहे हैं, मेरे को अब लगता है कि आज की तारीख में जो अपने अभिनय की एक छाप छोड़े हुए हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, मनोज बाजपेयी हो, आप हो, रवि झांकल हो, सौरभ शुक्ला हो, हाँ, संजय मिश्रा है, संजय मिश्रा, ये सब थिएटर से आए, तभी आज इनका अभिनय अद्भुत होता है। एक्चुअल में क्या है ना कि थिएटर जो है वो आपको मनोबल देता है, कॉन्फिडेंस। तो जैसे कि कहते हैं कि जब कैमरा ऑन होता है, जब आप परफॉर्म करते हैं पहली बार,
तो कुछ जिनको कतई एक्सपीरियंस नहीं होता इस काम का, तो उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो मतलब थोड़ा घबराता तो हर इंसान है जब पहली बार कैमरा फेस करता है, क्योंकि ऑडियंस को फेस करना और कैमरे को फेस करना एक डिफरेंट थिंग। और जिन लोगों ने उस वक्त कैमरा फेस किया है जब नेगेटिव हुआ करता था, घर जो कैमरा, हाँ, वो आवाज जो हुआ, तो अभी तो किसी कैमरे की आवाज नहीं है, अभी तो आवाज ही नहीं है। डिजिटल है। हाँ हाँ क्योंकि जब ये कैमरा चलता था हाँ तो उसको लगता था अब रोलिंग शुरू हो गया है हाँ। और अब हमको परफॉर्म करना है। तो आप वो घर वाले कैमरे से आप फिल्मों में काम कर रहे हैं? हाँ, मतलब कर चुका हूँ मैं, तब कर चुका हूँ। ये तो मतलब अभी कुछ साल पहले तो आया डिजिटल। अच्छा, मैं अभी बीच में आपको टोक रहा हूँ, मैं एक चीज आपको देखे जा रहा हूँ जी। आपका शर्ट काला, आपकी पैंट काली, आपकी चप्पल काली, हाथ में भी आपने काला रिबन पहना, घड़ी भी काली, चश्मा भी काला, बाल भी काले। बाल तो काले ही हैं। सबसे बड़ी बात, इस कालेपन में कोई रहस्य है क्या कि नजर न लगे आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं। भाभी जी आपको काला लगा के रखती हैं कि मेरे नहीं, विजेंद्र को कोई नजर न लगा दे। ये तो एक इत्तेफाक है कि ये इस तरह से, पहले हो सकता था मैं व्हाइट पैंट पहन के आता, हाँ। लेकिन फिर ऐसा लगा चलो काली पैंट की ब्लैक शर्ट के साथ। अच्छा, जो सवाल सबसे लास्ट में लिया जाता है, मैं वो सवाल सबसे पहले लेता हूँ। मुंबई ग्लैमर की दुनिया, सपनों की दुनिया, जहाँ आने के लिए कहते हैं कि पतंगे जो होते हैं वो दिए की रोशनी में आके जल जाते हैं उस चमक से। यहाँ लोग आते हैं दिए की रोशनी से 99% जल जाते हैं। आप भी आए, आप जले नहीं, आप पंख फैला के उड़ रहे हैं। क्या कभी सोचा था आप कि आप इसी तरह उड़ते रहेंगे, जलेंगे नहीं, ये सफलता हासिल कर लेंगे? एक्चुअली जब मैं पहली बार जब आया, ये सेकंड टाइम आया हूँ मैं, पहले मैं आया मैं। अच्छा, ये सेकंड टाइम आया? हाँ, सेकंड टाइम, मतलब मैं एक्चुअल में एक राउंड मेरा लग गया था। हाँ। वो 89 के आसपास। अच्छा। और तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो यही माँ अचला जी, इनके पास मैं रहता था। हाँ। उनका छोटा बेटा सिद्धार्थ, तब मेरी तबीयत खराब हुई, माँ ने मेरा इलाज कराया, फिर मैं वापस मथुरा चला गया था। वहाँ रहा कुछ दिन, फिर थिएटर वगैरह हुआ, सब कुछ किया। उसके बाद फिर मैं जब आने लगा यहाँ पे, तो एक बहुत मेरा पॉपुलर किस्सा है, सब लोगों ने सुना हुआ है कि मेरे एक मित्र थे, हैं अभी ज्ञान भाई, ज्ञान प्रकाश, वो मेरे एक और मित्र, उनके बड़े भाई हैं, है ना, आशुतोष गर्ग। आशु के साथ मैंने थिएटर भी करता था मैं। तो ये सब होते होते थे, ज्ञान बाबू आए हुए थे, आशु के बड़े भाई साहब। ऐसी बातचीत चल रही थी और बोले कि तुम बम्बई आए हो फिर वापस आ गए। मैंने कहा हाँ यार, अभी वापस जाना है। तो ये तो निश्चित था कि जाना तो है। तो बोले हाँ। तो उन्होंने बोला कि काला बाबू, तुम्हें मैं एक तोड़ देता हूँ, एक टोटका है। मैंने कहा क्या? बोले तुम 1 जून की टिकट कराओ। अच्छा। 1 जून की टिकट कराओ, 2 जून को पहुंचो, तो कम से कम तुम्हें 2 जून की रोटी तो मिलेगी। वाह। मैंने कहा ज्ञान बाबू की बात मैंने मान ली, और मैं तभी गया। 1 जून को गया, 2 जून को पहुंचा, और उसके बाद सेटल्ड हो गए। ऊपर वाले की कृपा है और ज्ञान बाबू का ज्ञान कि मतलब सेटल हो गया। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार, मेरी माँ है और मेरी पत्नी, मेरी बेटी, और एक छोटी सी बिल्ली है हमारी, नियो। बिल्ली? हाँ, वो मतलब किसी औलाद से कम नहीं है। अच्छा। बल्कि वो सब पे हावी है। अच्छा। तो बस ये एक छोटा सा परिवार है। हाँ। बेटी मेरी अभी साल भर हो जाएगा उसको, वो कनाडा में पढ़ाई कर रही है। आपकी बच्ची? हाँ। कभी क्या आपको आपके पुराने मोहल्ले, वो गलियां आपको याद आती है क्या? कि हाँ, वो याद आती है, लेकिन सब टूट फूट गया। वो जगह मैं जाता हूँ उधर, एक बहुत ही घटिया सा होटल बन गया उस जगह पे। और मथुरा में। और मैं जब भी जाता हूँ तो उसके आसपास ही रुकता हूँ, जिससे कि मैं वहाँ से क्रॉस करके जा सकूँ। मेरी माँ की पेंशन वहीं से मिलती है। अच्छा। तो हम जाते हैं एक राउंड, मतलब उस बहाने कम से कम। तो बचपन में सभी का प्राय कोई न कोई एक पेट नेम होता था। आपका भी था, मैंने पढ़ा। मेरा आपके पिताजी मनमोहन सिंह आपको कहते थे? मेरे को मनमोहन सिंह नहीं कहते, किस्सा है वो एक। अच्छा। मेरा निकनेम बचपन में मुझे पप्पी कह के बुलाते थे। पप्पी? हाँ। अच्छा। और जब मैं
इस फील्ड में आ गया तो बिज्जू कहने लगे, ब्रिलियन से बिज्जू हो गया। अच्छा और पप्पी वहीं मथुरा में रह गया, अच्छा। है ना। क्या था कि थिएटर करते थे हम और कुछ अर्निंग होता नहीं था। हाँ तो हर एक प्ले के बाद जब दूसरे प्ले की तैयारी हम लोग करते थे, हाँ तो फिर घर में मतलब खास तौर से पापा की डांट फटकार कि क्या चल रहा है ये, हाँ इससे तुम्हारा होगा क्या, हाँ मतलब ना। तो हाँ, हालांकि आवारागर्दी नहीं बोल पाते थे क्योंकि वो आवारागर्दी नहीं थी, वो हम तो लड़ भी आते थे इस बात पे कि हम आवारागर्दी तो करते नहीं है। हम जाकर के एक जगह पे बैठते हैं, वहाँ एक साहित्यिक कोई नाटक उठाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। तो हम हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो हम वहाँ पे एक जगह एकत्रित होकर के उसको स्वस्थ तरीके से निभाते हैं और थोड़ा थोड़ा देश हित में जो हो सकता है उस तरह के, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो जो भी प्रतिभा हो, उन सबको लेकर के साथ में तैयारी करते हैं। आवारागर्दी तो वो ही जैसे कि लड़के बैठते हैं पान की दुकान पे खड़े होके सीटियाँबाजी करना, फप्तियाँ कसना, या ऐसा तो कुछ हम करते नहीं है। लेकिन फिर भी उनको रहता था कि इससे मिलेगा क्या तुमको। तो होते होते फिर क्या हुआ कि हमने सोचा कि थिएटर को थोड़ा सा कमर्शियल किया जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि टिकट लगाते हैं, मिनिमम 5 रुपये की टिकट, 10 रुपये की टिकट और 15 रुपये की टिकट, और 250 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का विज्ञापन, तो एक सोवेनियर भी निकालते थे। उस तरह से हमने प्ले की तैयारी की और फिर हमने कुछ टिकटें छपवाई। अब उनको वैलिड करने के लिए हम 3 जन थे जिनके उसमें साइन होते थे। एक तो ग्रुप के प्रेसिडेंट हो गए थे भाटिया साहब, उसके बाद डायरेक्टर संदीपन जो कि प्ले डायरेक्टर भी था और हमारे ग्रुप का भी डायरेक्टर था, और एक मैं ट्रेजरर जो कि मतलब कैशियर, वो साइन करेगा। तो अभी भाटिया जी के साइन हो गए, संदीपन के साइन हो गए, अब वो पूरे का पूरा लॉट उठ के मेरे पास आ गया। अब मैं बैठा हुआ हूँ, सब पे साइन मार रहा हूँ, साइन मार रहा हूँ, चल रहा है। तो पापा देखते थे, पापा बड़ा क्यूरियसिटी कि मतलब कि ये कहाँ साइन हो रहे हैं, हो क्या रहा है ये? तो बोले क्या कर रहा है? मैंने टिकट है ये, इन पर साइन कर रहा हूँ। बोले ट्रेजरर और अपने ग्रुप का ट्रेजरर, हाँ, कोषाध्यक्ष। फिर पापा ने झांक के देखा किचन की, तो मम्मी को बोला इधर आ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय उनके साइन हुआ करते थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था, एक करते थे, पोस्टर लगाते थे। पोस्टर भी आप अपना लगाते थे? हाँ, ग्रुप का, इसका प्ले का पोस्टर, एक प्ले का प्ले कर रहा था मैं, चरणदास चोर। संदीपन ने डायरेक्ट किया था, रात का वक्त का। तो हम लोग उसमें भी क्या होता था ना कि कुछ गेम प्लान रहता था। पोस्टर लगा रहा हूँ मैं, ऊपर चढ़ गया, क्योंकि ठंड का महीना, जनवरी का, और नीचे ये लोग बैठे हुए, आमलेट, अबे आमलेट ठंडा हो रहा है, जल्दी उतर जल्दी। इतना स्कूटर पर आ रहा बंदा, देखा चरणदास चोर पोस्टर पर लिखा हुआ है। ये क्या नाटक है? तो कहाँ नाटक है, कहाँ होगा? कि फला जगह होगा। अच्छा, हाँ, तो क्या टिकट है? बोला हाँ, कितने का? तो बोला कि 10 रुपये का है, 15 रुपये का है। हैं? हाँ। आर्टिस्ट? अब ये नहीं कहते थे कि यही हीरो है, मेन चरणदास जो है यही कर रहा है, ऐसा बोल दिया तो पलट के चलेगा वो। तो बोले कि हाँ ये टीम है, कहाँ की? दिल्ली की। दिल्ली से आ रही है, बम्बई से आ रही है, लखनऊ से आ रही है, पर यहाँ की नहीं होनी, लोकल नहीं होनी चाहिए। इस तरह का बोल के, अच्छा हाँ, वेरी गुड। तो 3 टिकट दे दो। टिकटें हैं? हाँ है। अभी ले ली 3 टिकट, 30 रुपये की टिकट, 3 टिकट निकाल। अब नीचे उतर के आया। उसके बाद जब उन लोगों ने प्ले देखा, बड़ी तारीफ की, हमसे भी मिले, सब कुछ मिले, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि उनको कि ये लोकल एक्टर है कि बाहर के एक्टर है, क्योंकि उन्होंने चीज़ देख ली, परफॉर्मेंस देख ली, वो लोग खुश हो गए। तो उनको मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है कि अरे यार तुम लोगों ने मतलब बोला था कि टीम तो बाहर से आ रही है। नाटक अच्छा लगा, सुंदर लगा, बोले कि कमाल है यार, कितना अच्छा टैलेंट है हमारे शहर में। तो काला जी, जब आप फिल्मों में आ गए, टीवी सीरियल में आ गए, कौन सी ऐसी फिल्म थी या कौन सा ऐसा किरदार था जिससे आप ब्रांडेड हो गए, जिससे आपको पहचान मिल गई? एक्चुअली तो पान सिंह तोमर है। पान सिंह तोमर में जो किरदार किया वो उसने ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी, और उसी के साथ साथ में क्या हुआ, जब वी मेट और पीके, इन्होंने एक धक्का लगाया कैरियर को, थोड़ा सा पुश किया कि हाँ कि ये। लेकिन
बिल्कुल पान सिंह तोमर की वजह से थोड़ा सा बाकी लोगों ने सीरियसली लिया और कुछ काम जो है कायदे से मिलने लगे। अभी आप क्या रोजाना आपकी शूटिंग होती रहती है? हाँ, अभी तो मैं क्या होता है कि मतलब शुरू में लोग बात करते थे, हम सुनते थे तो बड़ा अजीब लगता था कि ना कहना आना चाहिए ना। कोई आपको काम दे रहा है, आप बोलने की नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, अरे सर कर लो ना प्लीज, अरे प्लीज सर, हैं 5 दिन 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, 1 दिन दे दो, है ना। तो ये सब ऊपर वाले की कृपा है कि आपके जीवन में इस तरह का वक्त बना हुआ है। इसमें ट्रैवलिंग भी है। आज मैं शूटिंग करूंगा और रात तक निकल जाऊंगा, हाँ। और मुझे यहाँ से नैनीताल पहुंचना है, हाँ। शूट करने के लिए। अब कैसे कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि कल मुझे रात वहां भी शूट करना है। फिर वो रास्ता बनाना पड़ेगा कि फ्लाइट से, कि वह कार से, कि कैसे। फिर जब वापस भी आऊंगा तब भी ऐसे ही है। तो ये कौन मैनेज करता है? आपके मैनेजर? खुद ही करता हूँ। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि मैंने अपने लिए कुछ गैप छोड़ा है कि ये 2-3-4 दिन का गैप है, ये 2 दिन यहाँ छोड़ दिए, 2 दिन यहाँ छोड़ दिए। लेकिन कुछ लोग, कुछ कंपनियां ऐसी होती है ना कि जिनके डेट डिसाइड नहीं हो पाते हैं, और करना मतलब मजबूरी कह लो उसको, या आप नहीं करोगे तो उनका बेचारों का नुकसान होगा, या आप छोड़ दोगे तो मतलब उसको बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसे करके फिर वो जो आपके जो दिन बचे हुए थे फिर उन्हीं में से आपने उनको दे दिए। तो आप तो बहुत किरदारों को निभाए। 2 सवाल, कोई ऐसा किरदार जिसको आपने एक्टिंग की हो, चाहे टीवी सीरियल में या फिल्म में, जब वो पूरा सामने में आया वो सीन या वो पूरी फिल्म, आपको अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया हो, यार ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा नहीं किया, ऐसी कोई फिल्म, ऐसी कोई? नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, अभी तो कम से कम 20-25 फिल्में हैं या काम ऐसे हैं जो कि अभी आई भी नहीं है, मतलब ना उन्हें डिब्बा बंद कह लो, अच्छा, कुछ कह लो, क्या कह लो, मतलब उस तरह से वो बंद, हाँ, रुक गई। हाँ, मतलब रुक गई, मतलब वो रिलीज नहीं हुए, नहीं। और बहुत मतलब मेजर काम, अच्छा, कि ना, जिसमें तो फिर ऐसा लगता है कि तब तो अब दुख होता होगा हाँ, कि भाई इतना बड़ा काम, अच्छा काम। हाँ, तकलीफ होती है कि मतलब कि अरे हाँ। पता नहीं उनको कितनी तकलीफ होती होगी जिन्होंने काम बनवाया, जिन्होंने पैसा लगाया ना, उनके मन में क्या बीतती होगी दिल पे। कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक हो सकता है, नहीं, देखो क्या होता है कि सिर्फ एक फिल्म बना लेना ही कंप्लीट नहीं होता। फिल्म बना के तैयार कर देना, उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस है कि उसको सेल करना है, उसको पब्लिक तक कैसे, हॉल तक कैसे लेके जाएं ना। अभी आज की तारीख में फिर भी OTT है, लेकिन वहां भी जाना कोई आसान काम थोड़ी है। सबसे टफ है OTT में अब घुसना। तो ये है कि मतलब बना तो लिया, लेकिन उसको आप रिलीज कैसे करोगे, उसकी क्या प्रिपरेशन है। दूसरा सवाल, कोई ऐसी फिल्म जिसको देख के आपने लगा अरे वाह बहुत अच्छी मैंने एक्टिंग की? हाँ, जैसे पान सिंह है, पान सिंह को देख के संतुष्टि होती है कि हाँ एक बढ़िया काम था, है ना। तो ये है, जैसे छोटा सा रोल है पीके वाला, वो लोग याद रखते हैं, जब भी मैं इसका याद रखते हैं। मैं जब भी मतलब विधु विनोद चोपड़ा से या आमिर से मिलता हूँ तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किस्सा वो ना सुनाए, है ना। तो विधु विनोद भी बोलते हैं कि मुझे उस पिक्चर का ये एक पूरा का पूरा सीक्वेंस ऐसा है जो मेरे सेट है दिमाग में, है ना। और आमिर भी मतलब अगल बगल में जो बैठे होते हैं उनसे यही चर्चा करते हैं, है ना। ये जो फिल्म आई थी अभी इनकी लापता लेडीज, हाँ, तो उसमें जो रवि किशन वाला जो कैरेक्टर है, हाँ, उसके लिए मुझे ऑडिशन के लिए अच्छा बुलाया था। उसमें आमिर खान का भी ऑडिशन हुआ हाँ, था। आमिर जब बुलाया तो आमिर ने बोला कि हाँ, किरण से कि सर मैं तो खुद तैयार बैठा हूँ लाइन में, हाँ, लेकिन इन्होंने मुझको बिल्कुल वो कर दिया कि नहीं, हाँ, ये हाँ, आप नहीं करोगे। हाँ, तो फिर आपका नाम आया। हाँ, तो ऐसे करके फिर मैं मिला, हाँ, उन्होंने स्क्रिप्ट भिजवाई, हाँ, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, हाँ, फिर उसके बाद एक दिन खुद आमिर ने पूरा मेकअप वेकअप करके मेरा तैयार करके खुद अपने मोबाइल से भी शूट किया, और उन्होंने भी किया। तो उनका यही रहता था डाउट मेरे ऊपर कि आपको ऑडियंस पहचान जाएगी कि आप पॉजिटिव रहोगे एंड में, क्योंकि वो नेगेटिव है, एक तरह से ग्रे शेड का करेक्टर है। और उनको डाउट था कि आप, अरे मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, मैं एक्टर होता है,
वो ग्रे करे चाहे पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे, वो जिस तरह का किरदार है वैसे ही करेगा। खैर उसके बाद दोनों ने वीडियो कॉलिंग की मेरे को, किरण ने और आमिर ने। बोला सर एक बैड न्यूज है। मैंने मैं समझ गया कि मतलब ऐसे ऐसे। तो कहता है अभी बोले कि मतलब मैं अभी भी चाहता हूँ कि ये आप करें, मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन डायरेक्टर जो है। मैंने कहा ठीक है भाई, डायरेक्टर की चॉइस सर माथे पे, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। आप सड़कों पे जब निकलते हैं तो लोग तो आपको पहचान के पीछे पड़ जाते हैं? नहीं पहचानते, मतलब पीछे नहीं, कुछ कुछ मौके होते हैं जैसे चाहे एयरपोर्ट पे है ना, या अब जैसे मतलब मैं तो बहुत ही मतलब आम नागरिक की तरह ही रहता हूँ, और चाहे अपने मोहल्ले के आसपास जहाँ भी मैं जाता हूँ दुकानों पे, कि अगर मैं कुछ सब्जी वगैरह भी ले रहा हूँ तो सबका सवाल ये रहता है सर आप भी। मैंने कहा हाँ हम भी खाते ही हैं, तो हम क्यों ना। मेरा नित्य का नियम है, मैं जब जाता हूँ अपनी वाइफ मुझसे से फ़ोन करके पूछता हूँ कुछ लाना है, तो जो उनका ऑर्डर होता है तो मतलब आप खरीदारी, घर की शॉपिंग, ये सब भी आप खुद से करते हो? मैं खुद से करता हूँ। और हर घर की एक कहानी होती है इस तरह से ना कि वाइफ जो है वो डिपेंडेंट होती है हस्बैंड के ऊपर ना, चॉइस को लेकर के, कि ये वो मतलब मेरे बिना पूछे या मतलब जो मुझे पसंद ना आए, अपनी पसंद से मतलब लेने में झिझकती हैं। तो उनका हमेशा रहता है कि नहीं तुम आ जाओ, तुम मैंने कि तुम देख लो ना यार, तुम्हें जो अच्छा लगे ले लो। नहीं प्रिय साथ ही लेंगे। कुछ अपने बस का होता है तो ले लेती हैं, अदरवाइज ज़्यादातर साथ में रह करके, खास तौर से कपड़े वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि ना घर का फर्नीचर है कि कुछ और चीज़ें हैं जो कि मतलब कि नहीं तुम भी एक बार देख लो। लेकिन काला जी एक बात तो मैं जरूर बोलूँगा, आप फिल्मों में जितने सरल दिखते हैं उससे ज़्यादा सरल आप वास्तव में हैं। मुझे लगा नहीं तो लोग सरलता का, शराफत का एक लवादा ओढ़े हुए रहते हैं। नहीं एक्चुअली में क्या ना, लेकिन आप वैसे हैं नहीं मैं आपको बताऊं कि जैसे मुझे परहेज है कि अगर मैं अपनी सेल्फी लूं और उसमें मैं वो डाल दूं, क्या डालते हैं, फिल्टर वगैरह, तो वो नापसंद है। मैं कहता हूँ क्यों, मुझे कल लोग सड़क पे देखेंगे, कहीं देखेंगे, अरे ये तो इतना काला लगता है यार, मतलब कितनी गोरी चिट्टी फोटो डाल रही थी इसने अपनी, कितना स्मार्ट बना फिर रहा था उसमें, तो वो गलत है। आपके अभिनय में मैं देखता हूँ, मैं बहुत बारीकी से गौर करता हूँ, एक खास बात है, हाँ बोलो, हाँ ये जो है ये नेचुरल है या आप छोंक लगाते हैं तड़के का? नेचुरली है, और हो सकता है कि कभी कभी जब हम डबिंग करने जाते हैं ना, तो जो साउंड ट्रैक को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उनका सर इसमें आपका ना मुंह कुछ खुला हुआ सा दिख रहा है, तो मैंने तो हाँ मैंने कुछ नहीं ऐसी खुल गया, मैंने कुछ आवाज़ थोड़ी आ रही है, सर इसमें कुछ कर दो, क्या कर दूँ, तो ऐसे आ गया, सर कुछ रिएक्ट कर दो उसमें, तो कर दिया। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, है ना। कितनी फिल्में कर ली आपने अभी तक? पता नहीं, वो IMDb में दिखाता हूँ, वो देखने को मिलता है, शायद 180 प्लस कुछ दिखाया उन्होंने। अच्छा, और तो अभी जो रिसेंटली पता नहीं वो भी एंटर हो गई होंगी, कितना होगा, लास्ट तो इतना ही था। और कितने टीवी शोज? ये सब कुछ मिला के सारा काम मिला। टीवी का मैंने कम किया। अच्छा, शुरू मेरे को क्या रहता था कि वो वक्त ऐसा था जब हम टीवी करते थे कि मेरे को डर लगा रहता था कि अगर मैं टीवी पे फेम हो गया तो और किसी ने फिर मुझे सिनेमा में नहीं लिया तो। उस समय एक बड़ा ही अजीब सा दौर था, या तो टीवी कर लो या सिनेमा कर लो। धीरे धीरे करके एक टाइम पे 2 शो करने बड़े मुश्किल होते थे मेरे लिए, लेकिन सेम टाइम पे मैं राइटिंग भी करता था। तो मैंने बालाजी के लिए कुछ लिखा ना, एक जगह बैठ करके मैं उस वक्त कहानी घर घर की कुछ डायलॉग कहानी। अच्छा, आप कहानी घर घर के डायलॉग भी आपने लिखे? नहीं मैंने कुछ एपिसोड, चंद एपिसोड, कुछ गिनती के। अच्छा, वो दोस्त थे सब, महेश पांडे, सरना, ये सब लोग। तो उनको रहता था कि ये लिखते भी हैं, तो ये काला भाई ऐसे एपिसोड, क्योंकि वो लोग भी एक्टिंग करते थे तो टाइम होता नहीं था कि के पास, अब कुछ और भी शोज करते रहते थे वो लोग, तो वो फिर कुछ दे देते थे कि कुछ एपिसोड आप कर लो प्लीज, तो मैं जो है वो कर लेता था। अच्छा, इन मीन टाइम क्या हुआ कि वो भी लिखा मैंने, कहानी तेरी मेरी, कहानी घर घर की, और कुछ झुकी पलकें।
ओके। हाँ, वहाँ बालाजी के नीचे बेसमेंट पे बैठ के मैं लिखता रहता था, सब एक एक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पन्ना निकाल के, अच्छा। और शूट पे जाते लगे। ओ, इमीडिएट लिखते और इमीडिएट शूट पे जाता था। शूट पे जाता था। तो ऐसी वाली सिचुएशन बनी रहती थी। विजेंद्र जी, आपकी उम्र कितनी है? हैं? आप कितने साल के हो गए? ये सुनाई नहीं देता मेरे को। कहीं रखना चाहते हैं? हाँ, अनकही ही रखना चाहता हूँ। और कभी कभी फिर क्या है कि ये मत कह देना अपना आधार कार्ड दिखा दो। तो एक फिल्म का कितना लेते हैं आप? ये भी सुनाई नहीं देता। ये डिपेंड करता है कंपनी पे। अच्छा। हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं ना कि मैं ही नहीं, मेरे साथ के बाकी के जितने भी एक्टर हैं, कि अभी जैसे हम चाहे यश राज की फिल्म है कि धर्मा की फिल्म है कि किसी बड़ी कंपनी की फिल्म है, तो आपको लगता होगा कि शायद उसमें ज़्यादा पेमेंट मिलता होगा। तो डिपेंड करता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि छोटे प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसा मिल जाता है और कभी कभी बड़े वाले में कम मिलता है। लेकिन कभी कभी होता है, लेकिन क्या होती है, बड़े वाले की गारंटी ये होती है कि इसका पैसा आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन जो छोटे वाले की गारंटी वो पता नहीं कब भाग जाए। भागे भी होंगे। हाँ, मतलब होता है ना, गायब। तो गायब तो उनकी फिल्में भी गायब हो जाती है या ऑन स्क्रीन आ जाती है? नहीं, वो फिर कभी रो पीट के कभी ये जो बता रहा हूँ 25-30 फिल्में हैं, उनमें से कुछ फिल्में ऐसी भी हैं कि उनका अता पता ही नहीं है, उनके चेक भी बाउंस हो गए, वो चले भी गए। तो आप लोग एडवांस नहीं लेते हैं? नहीं, एडवांस लेते हैं, सब चलता है, लेकिन बकाया पेमेंट सब तो नहीं करते ना पूरा। लेकिन जो कायदे की कंपनीज हैं, जो रिनाउंड हैं, जिनके हम काम कर रहे हैं, वो तो फोन करके बोलते सर वो आखिरी वाला बिल तो दे दो, इनवॉइस बना के आपका पेमेंट हम क्लियर करें। अच्छा। फिर आपको याद आता है, अच्छा, बड़ी खुशी होती है उस वक्त। अरे यार, क्या ऐसे भी लोग हैं। मैं देखता हूँ आप गंभीर रोल में भी हो, आप कॉमेडी में भी हो, आप रहस्य में भी हो, आप वकील भी बन जाते हो। गजब की किरदार हो आप। नहीं, वो तो बचपन में जो मेरा शौक था वो था मेरे को ना कि मैं आर्मी में जाऊंगा। हाइट मेरी मतलब 5 फुट 4.5 इंच। कहाँ से जाएगा आर्मी? कहाँ से जाएगा आदमी? फिर ये हाथ तुड़वा लिया हाई स्कूल के टाइम पे। अच्छा। तो कहाँ से जाएगा आर्मी में? फिर ये भी आ गया तो नहीं, नेवी में चला जाऊंगा। वहाँ थोड़ा शॉर्ट हाइटेड चल जाते हैं। ऐसी वाली कुछ गलतफहमी थी। उसके बाद फिर जब इस फील्ड में आ गया तो मैं डॉक्टर भी बन गया, मैं टीचर भी बन गया, मैं आर्मी भी बन गया, मैं पुलिस में भी बन गया, इसमें बन गया। तो मतलब वो सारे के सारे दबदबे वाले काम कर लिए। और तो बड़ा सुकून मिलता है कि चलो। बड़े जो सितारे हैं, जो आज की तारीख में नामचीन सितारे हैं, उन लोगों का व्यवहार आप लोग के प्रति कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअल में बताऊं कि क्योंकि वो भी सब हमारी उम्र के आसपास के हो गए। अब इस उम्र में आकर के हम भी और वो भी, तो अभी आज की तारीख में मैंने किसी को नहीं देखा ऐसा ना कि मतलब अगर हम जैसे मैं अगर गया हूँ तो हाथ तक मिलाया तो मतलब ऐसे करके तो चेयर भी ऑफर करेंगे, ये भी करेंगे, क्या पियोगे, ये सब रहेगा। चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, आमिर खान। आमिर तो खैर बहुत ही ज़्यादा वो है, बहुत ही हम्बल है कि मतलब आपका दरवाजा तक आपकी गाड़ी में खोल कर बैठा है, मतलब ना ऐसा वाला आदमी है वो। और शाहरुख खान हुए, एक भाई हैं सलमान भाई, उनका एक स्टाइल है ना। और डेफिनेटली मतलब कि कोई तो कम से कम थोड़ा डिफरेंट हो। क्या स्टाइल है उनका? मतलब उनका स्टाइल की मतलब शांत, खामोश, और इशारों में ना ऑल वेल है। हाँ, तो मैं कर चुका हूँ, 2-3 काम कर चुका हूँ उनके साथ। कभी कभी लगता है मेरे को ना क्योंकि इतना काम कर चुके हैं ये लोग, तो सबके पास आइडिया होते हैं। मैं कर रहा था ये भारत, लगता है आपको कि मतलब कि अरे मतलब सलमान क्या टिप देंगे आपको ना एक्टिंग की, नॉट एक्टिंग लेकिन सीन में क्या डेवलप करना है ना इस तरीके से। हाँ, आप कर दीजिए ऐसा। अरे मैंने कि नहीं, वो डायरेक्टर को बताया थोड़ी है मैंने, अरे करो तो सही आप, मज़ा आएगा। तो कुछ ऐसा होता है कि अपना जैसे अक्षय कुमार हैं, आप ऐसा कर दो उसमें ऐसे, अरे नहीं मैंने बताया नहीं उनको इस बार, करो तो आप मज़ा आएगा। वो खुद कहेंगे चौंक के, अरे मेरी ऐसे नहीं, तुम मतलब मेरी वो तो नहीं कर रहे ना, फिरकी ले रहे हो कि मतलब मैं ऐसा कर दूँ और वो बोलेगी कैसे कर दिया, बोले मैंने थोड़ा कहा था। करते हैं। और यंग जनरेशन वो लोग आप लोग? हाँ, यंग जनरेशन क्या है कि यंग जनरेशन का ये रहता है कि भाई सर हैं, अच्छा है ना। तो मतलब वो ऐसी, अभी सारा है, सारा के साथ मैंने काम किया। उसके साथ मैंने ऐड की भी बहुत सारी वो कर ली है, इसकी एको की करीब 10-12 से ऊपर कर लिया हमने। फिर उसके साथ एक फिल्म मैंने की मर्डर मुबारक, एक फिल्म और कर रहा हूँ। तो इतना कि सीन करने के बाद ठीक था।
बताइए ना, मतलब ना इतना कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, अगर आज के बच्चे आज के जो है उनको पता है कि ये सीनियर है मुझसे, है ना ये, और फिर डायरेक्टर को देखते हो, डायरेक्टर हमारे साथ कैसे डील कर रहा है, हाँ ठीक है, और डायरेक्टर उनके साथ कैसे डील कर रहा है, तो उनको पता चल जाता है। तो वो करने के बाद कि मतलब मैंने बढ़िया है, थोड़ा सा एक टेक और करते, हाँ ठीक है, तो फिर आप जैसा डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग। आपके शौक क्या है? बचपन में करीब करीब मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, अच्छा, और पर क्रिकेट से ज़्यादा लगाव था। हाँ लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों करता था। ओके, क्रिकेट खेलते थे। और स्लॉग आते नहीं आप 6-7वें नंबर पे, हाँ, हाँ। आते ही सीधे उड़ाने वाले, उस तरह के, खुद हाँ कर दिया है। लेकिन या बिल्कुल एकदम हाँ उस पर खेलना। हाँ, कैसे करते हैं वो स्टाइल दीजिए आप, खट कैसे? चटा हाँ हमारे टाइम में तो कॉपी बुक स्टाइल और फलाना स्टाइल और स्ट्रेट ड्राइव इस तरह का होता था। हाँ। तो अभी भी जब मैं शूटिंग करता हूँ तो मेरी लैंग्वेज भी उस तरह की रहती है, कि मतलब कि 2 स्लिप 3 गली लगा दी। अगर ऐसे आर्टिस्ट खड़े कर दिए हाँ तो समझते हैं कि क्या मैंने कि क्या लाइन से खड़े कर रखे हैं, बोलो ऐसे बोलो लाइन से, मैंने कि 2 स्लिप 3 गली। गाने भी गाते हैं? गाने तो एक्चुअल में क्या था कि जब पापा आप जो ये बोल रहे ना, गाने भी यही हाँ, तो क्योंकि आपकी अदा है चक्कर यार। क्या है ना सर, ये अदा इसलिए कि हमारे ज़माने में कुछ था नहीं। हाँ 8th के बाद जब मैंने 9th 10th में सब्जेक्ट लिया, हाँ और पापा ने पूछा कि मतलब हाँ भाई क्या लेगा तू, हाँ मैंने कहा संगीत। हाँ तू करेगा क्या, तू तो ये भांड मरासी जैसा काम करता है कि ना, एक्टिंग कर ली ये कर ली, इसमें पैसे वैसे तो मिलते हैं नहीं, ये। तो मतलब क्या लगता है तेरे को कि तू अगर कुछ नौकरी नहीं मिली करेगा क्या? मैं अपनी एक बैंड कंपनी खोल लूंगा। बैंड कंपनी, हाँ, हेलो माइक टेस्टिंग प्लीज, यस 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 डाउन 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 करके। और तो गाने उस समय भी गाते थे? हाँ, उस समय स्कूल की मतलब प्रार्थना गाता था, हाँ और प्रार्थना के बाद जो एनुअल डे हुआ करते थे, हाँ तो उसमें तो मेरा एक दोस्त था, वो मुकेश जी के गाने गाता था, हाँ। मैं रफ़ी साहब के गाने गाता था और किशोर दा के गाने। तो आप रफ़ी साहब, किशोर के गाने गाया हाँ, करते? हाँ, तो कोई गाना किसी का एक सुनाई ना। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे उस पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से तेरी सुंदरता सुंदरता। एक धड़कन है, एक जान है तू, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। अद्भुत 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 अद्भुत, एकदम तो ये तो मतलब दिल की गहराइयों हाँ, तक आपकी आवाज मैंने पहुंच गई। कैरियर के ले रखा है, जैसा बना रखा है, तो कम से कम कभी मूड बन जाता है तो उसमें तो एक मूड टाइम में पास करते किशोर जी का कोई फड़कता वो भी गाना सुना दीजिए। रहते। एक किस्सा है कि जब मेरी शादी हुई थी, हाँ तो जब लड़की आती है देखने के लिए ना, मतलब मैं शूट पे जब गया था वहाँ हाँ दिल्ली में, मेरी वाइफ नैनीताल से आई थी, मैं बॉम्बे से गया था। अच्छा हाँ तो किसी ने कहा कि मतलब ब्रिलियंट गाती बहुत अच्छा है। हाँ अब लड़का गाता है भाई, और लड़की देख रही है करके ना कैसे। तो तब मैंने मुझता को ये वाला गाना सुनाया था कि ना जीवन से भरी तेरी आंखें। हाँ और उसके बाद जब शादी हुई हाँ तो
शादी पे जो है बैठे हैं वो लड़का लड़की, हाँ, और तो मेरे मम्मी ससुर आए, कान पे बोले गुरु सुना है गाते हो। अरे मैं कि मामा जी ऐसी बस थोड़ा गुनगुना दो। अब वहाँ गुनगुना रहे हैं आप। हैं? तो मैंने गुनगुनाया था ये, वो शाम कुछ अजीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। वाइफ इधर बैठी, उसने देखा कि पता नहीं गोड़ नहीं दे ये ना, कि कहीं गड़बड़ हो जाए, फिर आप खुल के गाने लगते हो। वो शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी वे, आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब। अभी चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि NSD से कुछ मेरे दोस्त थे जो वहाँ पड़े हुए थे, कुछ थे उधर, तो वो चले आ रहे हैं, हाथ में उनके गिलास है और प्लेट है सब। मैंने कहा ये क्या? हाँ, अब मम्मी ससुर ने कहा था बहुत सही इंतजाम करा। मैंने कुछ ऐसा वैसा इंतजाम नहीं करा है, सब अपना अपना अद्धा पौवा लेके आ गए, और कि मतलब खाने को तो वहाँ मिलेगा, अपना सामान ले चलो। उसके बाद जैसे फिल्मी सीन होता है ना पूरा, हीरो गा रहा है, सब पूरी टीम आ गई है। अरे वाह। और मैं मतलब रुका नहीं, फिर मैं पूरा गाना गाता रहा। और उसके बाद जूते चुराई। जूते चुराई उसके तो जब बाद जूते चुराई हुई तो माँ यही असला जी, तो इन लोगों ने पैसे वैसे की डिमांड बहुत कर दी। तो मैंने कहा तुम आधे कर दोगे अगर, बोले कि जिया जी गाना गाने पे, बोले मैं गवाती हूँ इससे तुम आधे पैसे लोगे, बिल्कुल पक्का लेंगे। तब फिर मैंने गाया था वो, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। मेरे को लगता है जूते की सारी रकम छोड़ दी गई होगी। ये तो सारी बातें हुई, हंसी मजाक की बात हुई, दिल की बातें हुई, खुल के बातें हुई। वो बोला चाय बना गए। हाँ बोलो। चाय 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 पर फीकी बनाते अच्छी बात है। हाँ हाँ, अलग से ऐसी ले आइए, अलग से। हम भी पिएंगे। हाँ, आपके चेहरे में हर समय मुस्कुराहट रहती है। इस मुस्कुराहट के पीछे कोई तंती है क्या, कोई रिग्रेट भी? बस ये की रहा कि जब तक पापा जी जिंदा थे तब मैं, जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल मेरे बच्चों सन्नाटा, मैंने कुछ किया जरा नहीं था, सिर्फ स्टूडेंट ना। मैं इस फील्ड में आया और यहाँ मैंने जो कुछ भी कमाया है, मम्मी है उन्होंने वो तुरंत देखा है, समझा ही। तो बस यही सब बड़ा रिग्रेट है कि उनको जिस तरह से शिकायत रहती थी ना, उस शिकायत आप दूर नहीं, ये बहुत बड़ा रिग्रेट। हाँ, इनकी आंखों के सामने ना उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, मैं कुछ सुना। कोई बड़े पुरस्कार आपको मिले, कोई बड़ा पुरस्कार के मेरा नाम ही नहीं आता हूँ, कारण पता नहीं क्यों ऐसा में मुझे उम्मीद थी कि एक फिल्म न तो मतलब 5 अक्टूबर के तहत देने और न गुलाब स्टाबो में एक तो ये शेरनी मेरा सबको था कि मतलब करने वालों को भी देखने वालों को भी होता था कि कोई नॉमिनेशन भी नाम में क्या कारण हो सके, आप बताएं भाई। बट यह भी राजनीति पॉलिटिक्स कुछ हो सकता है, उनके लोग ज्यादा हो और पुरस्कार कम हो गए, तो उस समय आपके मन में को दुख नहीं उठा? पता है मैंने फोन भी किया था डायरेक्टर को, फोन भी किया था मैंने, क्या वो बोले सर मैं क्या बता पाऊँ, आपका तो 100% जाना चाहिए था। लेकिन तो ये जो काम झाम, मैं किसी भी पुरस्कार वालों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन काम झाम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जिसको नॉमिनेट किया जाता है कि ये है यहाँ भी मिली भगत का। हाँ मतलब सबका देखो क्या है ना कि हर चीज के पीछे एक पूरा का पूरा एक तंत्र यंत्र काम करता है, तो उसकी प्लानिंग कैसे होती है, क्या होती है। अब जैसे बाकी के और भी छोटे मोटे पुरस्कार होते जैसे वो तुमको मिले हैं, तो होता नहीं ये फोन करके सर आप फला तारीख को हैं, मैंने की क्या है सर हम चाह रहे कि आपको ना ये दे दे,
अचीव दे दे, हाँ अचीवमेंट दे दे, या आपको बेस्ट एक्टर का दे दे, बेस्ट सपोर्टिव का देते हैं, फलाना कहते हैं, तो अगर आप हैं तो अरे यार बेटी मिलकर शूटिंग है, मैं तो आ नहीं पाऊंगा। अच्छा सर, प्लीज सर टीचर से पहले बता देना, क्योंकि हमको पट्टियाँ बनानी पड़ती। ओके, है ना? ठीक है, मैं नहीं बता दी। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मुझे मिल जाएगा, अगर मैं नहीं किसी और ने। यानी जिनको अवार्ड भी दिया जाता है, जिससे कि मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े शोज टीवी पे आते हैं, नॉमिनेशन का नाम दिया जाता है और बीच बीच में उनको चेहरे को टेस्ट किया जाता है, यानी उनको पता है कि ये अवार्ड उनको जाए। नहीं, कईयों को होता है, पता होता है, कईयों को नहीं पता होता, लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि हमको ऐसा कि फला फला आया हुआ शायद इसको मिलेगा, इसको ये वाला नहीं मिलेगा तो इसको फिर वो वाला क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स अवार्ड मिल जाए, हाँ या ये मिल जाए। खैर ये बहुत लंबी कहानी है कि कैसे कैसे क्या, चलिए ठीक है, जिनको मिल रहा है उनको शुभकामनाएं, जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए 1 मिनट का मौत। भविष्य में किसी फिल्म को डायरेक्ट करने का भी मन नहीं क्या है, अच्छा है कि बात बढ़ेगी तो कभी डायरेक्ट भी करूँगा कुछ। आप जो कहानी लिखते हो उसमें कहीं अपना भी रोल लिखते हो क्या? हाँ, मैं अगर ना भी चाहूँ तो सामने वाला बोलता है अपना भी सेट कर लेना इसमें। अच्छा, तो उसे 2 काम होते हैं ना, एक पन जो काज कि मतलब कि मैं सेट पे भी रहूँगा, राइटर को सेट पे भी होना चाहिए, अगर लगातार नहीं है तो कम से कम कुछ समय तक रहना चाहिए, लेकिन अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम भी दूंगा। पर होता है मैक्सिमम देखा ना, कई जो राइटर होते हैं, एक्टर, उनका रोल होता ही होता है। भाभी जी क्या करती हैं? बस वो ठीक है, एक्टर हाउस वाइफ है। वो पहले वहाँ मुरीता नैनीताल में पढ़ाती थी स्कूल में, और फिर यहाँ आई थी, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना बन नहीं पाती, तो फिर वो अभी पूरी तरह से जो कहते हैं कि घर से वहाँ थी। आपके आलोचक भी है तो रोल अच्छा था ये करा? हाँ बिल्कुल, वहाँ तुम थोड़ा ओवर हो गए थे, अनिल ठीक था, तो उनको बट ये रेट तो उनको ठीक लगी, और उन्होंने जितना भी काम था मेरा अप्रिशिएट किया भी। हाँ अच्छे। क्या कहते हैं आप, जिस दिन शूट नहीं होता है उस दिन की आपकी रूटीन क्या हो? और सारे काम होते, बर्तन धोना तो हो चुका यहाँ पर। मेरे भाई गए वो बट आई नहीं वापस। हाँ, अच्छा, मतलब वो वक्त भी आया है। हाँ मेरे कोविड था ना। अच्छा, अरे तो अभी क्या करते हो आप? अभी का दिनचर्या यही होती है कि मतलब जिस दिन मेरा शूट नहीं होता देर से हो गया, और 2 तरह की चाय बना। हाँ ये तो मेरा रूटीन है, पहली चाय मैडम को मैं देता हूँ, और जब शूट पे भी आता हूँ तो सुबह से अर्ली मॉर्निंग को पहले मतलब मेरे को मॉर्निंग टी चाहिए। बाहर शूट पे होता है तो होटल में अपना वही रेडीमेड सेशन द्वारा बनाते हैं, वो फट पत्ते या तो, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर घर पे हूँ तो बैंक के काम हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार्केट से कुछ है तो कोई जाके मार्केटिंग करना, क्या क्या रह गया, क्या भी है, कभी आपके मेडिकल टेस्ट हुआ है वो सब करना है ना, वो सब चीज़ें भी। विजेंद्र काला अगर अभिनेता नहीं होते, राइटर नहीं होते, तो क्या होते? मथुरा में होता, और जैसे मैंने बताया कि जब पापा ने पूछा तो क्या करोगे, बेल्ट कंपनी होती है तो वहाँ गा रहा होता, कुछ मतलब ये कहना बड़ा, थिएटर कुछ कर रहा होता, वह थिएटर में कर रहा होता कुछ। आई थिंक अगर मैं बॉम्बे तक नहीं पहुँचा होता तो थिएटर एक्टिविटीज होती, कुछ ना कुछ रास्ता तो बन जाता उस तरह का। लेकिन विजेंद्र भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं फिल्मों में आपको देखता रहा, आपकी अदाकारी, आपकी संवाद बोलने की जो स्टाइल है वो मैं शुरू से प्रभावित रहा, और जब 6 महीना पहले मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया, जी। अनकही बात ललित के साथ, तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं आपको इस प्रोग्राम में शामिल करूंगा। वाकई आप यहाँ आए, आपकी अनकही बातें जो सामने में आई, जो आपकी सरलता, जो आपका वात्सल्य, और सबसे बड़ी बात जो ईमानदारी, जो इनोसेंट आप दिखते हैं, वो आप हैं। थैंक्स, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आपका ये जो कार्यक्रम है
वह जिंदगी, ये बहुत ही भावनात्मक कार्यक्रम है। इससे आप उन लोगों से जोड़ते हो जिनको उन लोगों के बारे में पता नहीं रहता। किसको किसकी खबर है वो खबर आप उन तक पहुंचाते हो। ये आपका बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि अजीबोगरीब कार्यक्रम है, जिसके साथ आप लोगों के करीब हो जाते हो और उनको देश देशांतर तक, विदेशों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। चलिए, थैंक यू। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय 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 बाय। बाय।